जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो के इस पार्ट में हम आपका मैथमेटिक्स क्लास 12th का प्रश्नावली 2.2 का 5वां क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, जितना भी सरलतम रूप हो सके। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों अंश और हर दोनों में हम cos x का भाग देंगे। ठीक है, हमारे पास ये टेन इनवर्स है, तो हमको ऐसा दिमाग लगाना है कि ये पूरा क्या बन जाए, 10 बन जाए। ठीक है, ताकि इनवर्स और 10 को हम क्या कर सके, काट सके। ठीक है, तो ये सब आएगा कहां से, आपको ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस से, बार बार लगाने से आपके दिमाग खुद आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंश और हर में क्या करते हैं, cos x से भाग देने पर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अंश और हर में किससे भाग देने पर, cos x से भाग देने पर। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं टेन इनवर्स। अब देखिए, जब इसमें cos x से भाग देंगे हम, चाहे हम लिख देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, cos x यहाँ पे लिख देते हैं cos x, माइनस है तो माइनस साइन x बटे cos x। ठीक है, ये x है आपका, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, cos x बटे cos x, और ये प्लस साइन एक्स बटे cos x। ठीक है, तो हमने इसमें अंश में भी पूरे में cos x से भाग दे दिया, और हर में भी पूरे में क्या कर दिया, cos x से भाग दे दिया। ठीक है, तो ये cos x आपका कट जाएगा, और क्या कटेगा, कुछ कट रहा है क्या, ये cos x आपका कट जाएगा, और ये साइन बटे cos होता है आपका 10, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन बटे cos क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। हम इसको आगे लिख देते हैं, इधर 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स लिख रहेंगे, ये पूरा कट गया तो एक बचा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन बटे cos का सूत्र ध्यान रखिएगा, ये होता है आपके पास 10x अपॉन, ये कट गया तो 1 प्लस ये साइन बटे कॉस होता है आपके पास 10x। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे बढ़े अगर, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टेन इनवर्स। अब देखिए ये 1 का मान 10 के किसका मान 1 होता है आपके पास, 10 में कै डिग्री या कै रेडियन में कितने पाई का मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 45 डिग्री का मान जो होता है ना, 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है आपके पास, 1 होता है। तो हम इसको लिख देते हैं 10 पाई बाई 4, क्या लिख देते हैं, 10 पाई बाई 4। ठीक है, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान तो 1 ही होता है, लेकिन हमको यहाँ पे 10 बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि ये पूरा 10 बन जाए। तो 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह हम लिख देते हैं 10 पाई बाई 4, ये माइनस 10x लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 10x। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 1, इस जगह 1 लिखा रह देते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू, और ये 10x तो पहले से लिखा हुआ है, तो 10x हमने ऐसा क्यों लिखा इसको, देखिए इसमें 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह हमने ये लिख दिया, ये पूरा हमने उतार दिया, इस लाइन में पूरा उतार दिया। ठीक है, ये 1 प्लस लिखा हुआ तो 1 प्लस उतार दिया। अब यहाँ पे 10 पाई बाई 4 का इसमें 10x से गुणा कर दिया, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, 10x आ जाएगा, तो कोई फर्क से पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमने इसको ऐसे लिखा क्यों, क्योंकि ये सूत्र होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये सूत्र होता है 10a माइनस b का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये 10 बस लिखा रहने देते हैं, 10 इनवर्स, और ये हमारे पास है 10a माइनस बी, ए की जगह पाई बाई 4, बी की जगह आपका x है। ठीक है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक, तो ये हमारे पास सूत्र है, ये इधर सूत्र हम किनारे में लिख देते हैं, 10x माइनस बाई का सूत्र क्या होता है हमारे पास, 10x माइनस 10 बाई अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, ठीक है, ये सूत्र होता है हमारे पास, तो इसी सूत्र की जगह हम लगा देते हैं आपका 10a माइनस बी, तो 10x माइनस बाई या 10a माइनस बी कुछ भी हो सकता है, x बाई की जगह। ठीक है, अब देखिए ये इनवर्स इसको 10 को क्या कर देगा, दोनों को काट देगा। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में काट देगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये जो यहाँ पे हो, बस ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे हो हमको इसको भी 10 में बनाना है, ताकि वो कट जाए, और ऐसा क्या करें कि ये 10 में बन जाए, ये सारी चीजें आएंगी आपको प्रैक्टिस करने से, आपके दिमाग में फीड होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विद्यार्थियों अब है ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका छठवां क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे, x बराबर a sin थीटा मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसको पूरा 10 बनाना है, क्योंकि 10 बचना, तो इसको पूरा हमको क्या बनाना है, आपका 10 बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना x बराबर a sin थीटा। ठीक है, अब देखिए ये a इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो x बटे a बराबर क्या हो गया आपके पास, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जब थीटा का मान हम निकालेंगे, ये आपका थीटा है, जब थीटा का मान निकालेंगे तो ये पावर में 1 है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये पूरा हो जाएगा x अपान a। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको x बराबर a sin थीटा माना, तो ये उधर बटे में गया तो x बटे a बराबर sin थीटा बचा, और थीटा का मान हमने निकाला तो ये उधर गया तो sin इनवर्स, और x अपान a तो x अपान a बचा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको मान रखा। अब हम क्वेश्चन में जो भी है तो x बराबर क्या रख देंगे, a sin थीटा, जहां जहां x है वहां पे रख देंगे a sin थीटा मान रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स x की जगह हम क्या रख देंगे, a sin थीटा, तो a sin थीटा। ठीक, अपान क्या लिखा हुआ हमारे पास, अंडर रूट, ये a स्क्वायर है आपका, तो a स्क्वायर रहने दीजिए, कोई भी छेड़छाड़ उससे नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, x स्क्वायर, तो x की जगह हम रखेंगे a sin थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी कर देंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस प्रकार हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, इसको हम रख देते हैं कोष्टक के अंदर कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लिखा हुआ है टेन इनवर्स, लिखे रख देते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ हमारे पास, a sin थीटा अपान अंडर रूट, देखिए ए स्क्वायर इसमें भी दिख रहा है, ए स्क्वायर इसमें भी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, और ये ए स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ठीक है, तो इस बार हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ये टेन इनवर्स, ये लिखा वो ऊपर लिखा रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए साइन थीटा अपान, ये देखिए हमारे पास लिखा देते हैं अंडर रूट, ये ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता था आपका, 1 होता था। ठीक है, अब ये साइन प्लस नहीं है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके पास, केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है बराबर टेन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर लिखा रहने देते, जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ हमारे पास, ए साइन थीटा अपान, देखिए ये स्क्वायर को अंडर रूट काट देगा तो यहाँ पे केवल ए बचेगा, और इस स्क्वायर को अंडर रूट काट देगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे केवल ए बचेगा, और यहाँ पे कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा नीचे बचेगा, बाकी अंडर रूट से ये कट जाएगा, अंडर रूट से ये दोनों कट जाएंगे, तो ए कॉस थीटा बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास बचा टेन इनवर्स और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, ये सूत्र भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे टेन इनवर्स, ये हमारे पास होता है टेन, ये इनवर्स को 10 काट देगा तो हमारे पास बचेगा थीटा, और थीटा का मान हमने निकाला है, क्या निकाला, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, सीधे रख देते हैं हमने साइन इनवर्स एक्स अपान ए, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा सूत्र याद रखना है आपको, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम इसमें x बराबर मान लेंगे a टेन थीटा, क्योंकि ये टेन इनवर्स है, हमको इसको बनाना है आपका 10 में ही बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे पास लिख देते हैं टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब्ड अपान
ए क्यूब्ड माइनस 3ax²। ठीक है, अब हम x बराबर क्या मानेंगे, a tan थीटा मानकर चलेंगे। ठीक है, माना x बराबर a tan थीटा। ठीक है, ये a जो मान है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो x बटे a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा। अब जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो ये इसकी पावर कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, उस पार जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपके पास x अपान a। ठीक है, तो इस प्रकार हमने थीटा का मान यहाँ पे निकाल लिया क्योंकि लास्ट में हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम x बराबर क्या रखेंगे, a tan थीटा। तो इसमें जहां जहां x दिख रहा है आपको क्या रख देना है, a tan थीटा रख देना है। तो हम रखते हैं आगे, ये tan इनवर्स लिख लेते हैं, tan इनवर्स और ये पूरा उतार लेते हैं 3a² x की जगह हम क्या रख देते हैं, पूरा a tan थीटा, कोष्टक रख देते हैं a tan थीटा। ठीक है, ये कोष्टक बंद और ये माइनस लगा देते हैं और x की जगह फिर से रख देते हैं a tan थीटा। तो a का क्यूब्ड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब्ड और tan थीटा करेंगे तो tan क्यूब्ड थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ है, a क्यूब लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या लिखा हुआ हमारे पास 3a, तो 3a लिखा रहने देते हैं और x की जगह हम क्या रखेंगे, a tan थीटा, a tan थीटा हम रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3a लिखा हुआ है, 3a लिख देते हैं और x की जगह a tan थीटा और ये स्क्वायर लगा हुआ, ध्यान रखिएगा स्क्वायर लगा हुआ तो हमको स्क्वायर जरूर लगाना पड़ेगा तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पास सब कुछ सही है ना, ठीक है। क्यूब्ड था तो हमने क्यूब लगा दिया, ए क्यूब में भी 10 क्यूब में भी ठीक है, ए क्यूब कर दिया हमने, 3a कर दिया, ए tan थीटा का हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसको हम सीधे सीधे चाहे तो स्क्वायर से लिख दें। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास कोष्टक में जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह क्या रखना है, ए tan थीटा, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने सीधा सीधा स्क्वायर करके इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, माइनस बराबर tan इनवर्स, ये हमारे पास लिखा हुआ, अंदर गुणा कर देते हैं हम इसका। देखिए ये 3a स्क्वायर का a में गुणा होगा, 2 इसका और 1 इसका, तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3a क्यूब्ड, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिख देते हैं। ठीक है, माइनस ये हमारे पास a क्यूब्ड tan क्यूब्ड थीटा लिखा रहने दीजिए। ठीक है, बटे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये इसका अंदर गुणा होगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस है तो माइनस लगा दिया और 3a, ये 1 है ये 2 है, 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 3a क्यूब और ये tan स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, तो tan स्क्वायर हमारे पास आ गया थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए इसमें क्या करते हैं, tan इनवर्स, देखिए ए क्यूब यहाँ भी है, ए क्यूब यहाँ भी है, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, इससे कॉमन आ जाएगा, नीचे भी ए क्यूब यहाँ भी है, ए क्यूब यहाँ भी, नीचे भी ए क्यूब क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं इसको बड़े कोष्टक में। तो ए क्यूब हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस ए क्यूब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, tan क्यूब्ड थीटा बचा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या बचा, ए क्यूब हमने दोनों से कॉमन लिया तो हमारे पास फिर से ए क्यूब कॉमन लिया, यहाँ से ए क्यूब कॉमन लिया तो कितना बचे, 1 बचा, माइनस ए क्यूब हमने कॉमन लिया तो 3 tan स्क्वायर थीटा, कितना बचा हमारे पास, 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीजें हमने हमारे पास बच गया, ये ए क्यूब से ए क्यूब क्या कर देंगे, हम निपटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ये पूरा सूत्र किसका होता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है आपका tan 3 थीटा का, इसको याद रखना बेहद जरूरी है। ये सूत्र होता है आपके पास tan 3 थीटा का सूत्र होता है ये। ठीक है, अब ये tan इनवर्स tan को क्या कर देगा, काट देगा, तो हमारे पास बचेगा केवल 3 थीटा और 3 और थीटा का मान हमने निकाला हुआ है ये पूरा tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स x अपॉन a, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बस थोड़े से सूत्र ध्यान रखने की जरूरत है और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हमारे पास है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न में से प्रत्येक का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है आपका
क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये साइन इनवर्स और ये 1/2 लिखा हुआ है लास्ट में। तो ये 1/2 यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो ये ध्यान रखना कि 1/2 साइन में किसका मान होता है, ठीक है। इसमें सारा गेम मान का है, आपको मान पता है तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, ठीक है। तो साइन में किसका मान होता है 1/2 π/6 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन π/6 लिख देंगे, बाकी सब उतार देंगे, ठीक है। हमारे पास ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स, बाकी सब उतार दीजिए, 2 cos 2 साइन इनवर्स। अब ये 1/2 क्योंकि ये साइन इनवर्स में है तो हमको साइन में ही चाहिए, क्योंकि इनवर्स और साइन को हमको काटना है, ठीक है। तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन π/6 मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन π/6 लिख देंगे, बाकी उतार देंगे। अब ये इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बचा, टेन इनवर्स, ये लिखा हुआ हमारे पास 2 cos, यहाँ पे क्या बचा देखिए 2 बचा, ठीक है, गुणे यहाँ पे सभी कट गया तो गुणा, ये बीच में गुणा बचेगा और ये बचेगा π/6, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स ये हमारे पास बचेगा 2 cos और ये 2 तिहाई 6, ये बचेगा हमारे पास केवल π/3, ठीक है। अब देखिए cos π/3 का मान कितना होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो cos π/3 का मान कितना होता है हमारे पास, टेन इनवर्स लिख देते हैं, बाकी चीज 2 cos π/3 का मान होता है हमारे पास कितना, 1/2 होता है, ठीक है। cos π/3 को वही मान होता है जो sin π/6 का होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, बीच में कुछ नहीं तो गुणा है 1/2, ये 2 कट गया हमारे पास, तो टेन इनवर्स यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ये मेरे पास 1 बचा। अब ये टेन इनवर्स है तो हमको देखना है कि 10 में 1 मान किसका होता है, तो 10 π/4 का होता है मान, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 इनवर्स और 1 में किसका मान होता है, 10 π/4 का, ठीक है। ये इनवर्स 10 को काट देगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, π/4, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारा गेम इस क्वेश्चन में मान का है, अगर आपको मान याद है तो क्वेश्चन सॉल्व, अगर मान नहीं याद है तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सारे मान साइन cos 10 cos x से cot के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हमारे पास ये 9वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा भी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना है, आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये मोड ऑफ एक्स का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, x y का मान 0 से छोटा होना चाहिए, ये सारी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो मेन आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम x की जगह कुछ रखेंगे और फिर y की जगह हम कुछ मानेंगे, ठीक है। तो x का मान हम tan थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, माना x का मान हम मानेंगे tan थीटा। तो थीटा का मान निकालेंगे तो ये tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x हो जाएगा। सेम टू सेम हम y का मान मानेंगे, ठीक है, फिर से लिखेंगे माना y बराबर tan। देखिए यहाँ पे एंगल में थीटा मान लिया तो हमने यहाँ एंगल में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर फाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, उधर tan जाएगा तो tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस सूत्र में जहां जहां x दिख रहा है हम tan थीटा रख देंगे, जहां जहां y दिख रहा है वहां पे हम रख देंगे आपका tan फाई रख देंगे, ठीक है। अब हम रखते हैं इस सूत्र में मान, बाकी सब उतार लेते हैं, 1/2 साइन इनवर्स 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा देते हैं, x की जगह हम रख देते हैं tan थीटा, क्या रख देते हैं, tan थीटा, ठीक है, अपान 1 प्लस x की जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये हमारे पास है आपका cos इनवर्स 1 माइनस y की जगह हम रख देते हैं tan, देखिए स्क्वायर लगा हुआ तो हम स्क्वायर लगा देते हैं, tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस y की जगह हम रख देते हैं tan फाई, तो स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देते हैं tan स्क्वायर फाई, ठीक है। तो इस प्रकार हमने केवल क्या कर दिया, मान को रख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें tan 1/2 ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स तो लिखा रख देते हैं, देखिए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र हमने बताया था किसी न किसी वीडियो के पार्ट में, ठीक है। तो ये होता है आपके पास साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा का होता है। और ये हम लिख देंगे आगे आगे cos इनवर्स, और ये सूत्र होता है आपके पास cos 2 थीटा का, ये सूत्र और ये सूत्र दोनों सूत्र हमने लिखाया हुआ है किसी न किसी वीडियो के पार्ट में, ठीक है। तो अब देखिए ये साइन इनवर्स, ये साइन निपट जाएगा, ये cos इनवर्स से cos टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा tan 1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ये फाई है तो यहाँ पे ये फाई बचेगा, कितना बचेगा, 2 फाई बचेगा, ठीक है। अब देखिए tan 1/2
देखिए यहाँ पे दो क्या करेंगे, हम क्या ले लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा थीटा प्लस पाई बचेगा हमारे पास, ठीक, थीटा प्लस क्या बचेगा, पाई। देखिए ये दो और ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो 10 बचेगा थीटा प्लस पाई, इसमें आगे हमारे पास क्या बचेगा, बराबर करेंगे तो 10 थीटा प्लस पाई बचेगा हमारे पास, बराबर 10 थीटा प्लस बचेगा पाई हमारे पास। तो 10, अब देखिए थीटा का मान हमारे पास है ये और पाई का मान हमारे पास ये, हम दोनों मान यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो हम रखते हैं 10 इनवर्स, थीटा का मान हमारे पास 10 इनवर्स एक्स प्लस पाई का मान है हमारे पास 10 इनवर्स वाई, कितना है हमारे पास 10 इनवर्स वाई। अब देखिए ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का सूत्र भी हमने पढ़ा है, क्या होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का सूत्र होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वही सूत्र हम क्या कर देंगे, रख देंगे, सूत्र को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सूत्र होता है हमारे पास 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। अब देखिए ये 10 इनवर्स और ये 10 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही है हमारा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और सरलतम तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।